हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक गीज़र काम करता है और इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो होने वाला है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मेरे पास एओस्मिथ का एक इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र है। ये दोस्तों 3 लीटर वाला मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में ना सिर्फ इंस्टेंट वाले जो वाटर गीज़र आते हैं वो चलते हैं। वैसे स्टोरेज वाला भी चल सकता है, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही टेम्परेचर हमेशा 25 से लेकर 30 के बीच में ही रहता है, तो पानी का टेम्परेचर भी उतना ही रहता है। तो इसीलिए इंस्टेंट गीज़र फटाफट गर्म भी हो जाता है। तो जितने भी इंस्टेंट गीज़र आते हैं उसमें दो टाइप के बेसिकली मॉडल आते हैं। एक होता है 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट्स वाला, और एक होता है 4.5 किलोवाट वाला, मतलब 4500 किलोवाट वाला। तो ये वाला जो मॉडल है वो 3 किलोवाट वाला मॉडल ये है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिकल होने की वजह से इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम होता नहीं है। सर्किट्स, पीसीबी बोर्ड, आईसी, वो सब कुछ होता नहीं है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वो दो चीज़ों का वर्किंग भी बहुत ही सिंपल है। इसकी वजह से इसका जो ख़राब होने का चांस है ना, वो बहुत ही कम रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये गीज़र जो है वो 5 साल 10 साल ऐसे ही चल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अनलेस पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह होगा तो ही ज़्यादा करके इशू होता है, अगर जल्दी आपका ख़राब होता है तो। अगर कुछ ख़राब भी होता है तो इसके पार्ट्स बहुत ही सस्ते आते हैं, इसीलिए आपको रिपेयर करना भी बहुत ही सस्ते में हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि ये जो गीज़र है वो थोड़ा सा प्रीमियम रेंज का गीज़र है, तो आपको ये 3000 तक मिलेगा। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे गीज़र्स भी है जो सिर्फ आपको लाइक 1500 रुपया, 1200 या 1300 1800 में भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली जितना प्राइस कम होगा उतना ही उसमें सेफ्टी फीचर्स कम होंगे, और जितना ही प्राइस बढ़ेगा उतना उसका सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई गीज़र लेना होगा ना, तो अच्छा क्वालिटी का लीजिए, सस्ता वाला मत लीजिए। उसमें देखिए जो मैं फीचर्स बताने वाला जो इसमें है वो है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, चलिए इसको बाहर से देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये जो गीज़र है वो ओवल शेप में यहाँ पर है। इधर एओस्मिथ का लोगो है। यहाँ पर दो लाइट्स है, एक रेड लाइट है, एक ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट चालू होगा इसका मतलब हीटिंग चालू है, पानी गर्म हो रहा है, और रेड लाइट चालू है इसका मतलब पानी गर्म हो चुका है। यहाँ पर नीचे दो आपको ऐसे बड़े वॉल्व देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लू वाला वॉल्व है और यहाँ पर रेड कलर का वॉल्व है। तो ब्लू वाला मतलब ठंडा पानी का वॉल्व है, और ये यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि पाइप से यहाँ पर ठंडा पानी ऐसे अंदर जाता है। अंदर एक टंकी होती है 3 लीटर की। टंकी के अंदर एक हीटिंग रॉड होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, और पानी गर्म हो जाने के बाद में गर्म पानी यहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद में यहाँ पर ये रीसेट का बटन दिया हुआ है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये अंदर जब भी आप देखोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रेशर रिलीज वॉल्व है। तो क्या होता है कि यहाँ पे दो थर्मोस्टेट रहते हैं, अगर दोनों भी किसी कारण से एक ही टाइम पे फेल होते हैं तो अंदर बहुत पानी गर्म हो सकता है और प्रेशर बढ़ सकता है ना, और जो अंदर का टंकी है वो फटने का डर रहता है। तो यहाँ से वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको आपको छेड़खानी करनी नहीं होती है कभी भी, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो बस इतना ही है बॉडी पे। यहाँ से बहुत ही थिक वाला वायर बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर पीछे लटकाने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं। बस इतना ही है। तो चलिए हम लोग सारे जो स्क्रूज है बॉडी पे उसको खोल देंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर ऊपर भी है, ये देखिए इधर, और पीछे भी 2 स्क्रूज है। तो वो खोल के हम लोग इसको अंदर का जो है वो एक्सेस कर लेंगे। जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोलो तो सबसे पहले उसका एक फ़ोटो ज़रूर ले लेना। तो मैं उसका एक फ़ोटो अभी ले लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है यहाँ पर थिक वाला वायर। क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। ये 2.5 स्क्वायर mm का ये वायर है, और क्योंकि 16 एम्पियर का करंट इसमें से पास होगा, 3000 वॉट पास होगा, इसका मतलब ये जाड़ा ही होना चाहिए। 2.5 का ये आइडियल है यहाँ पर। तो उसमें से 2 वायर्स है, एक रेड का यहाँ पर जा रहा है, ये देखिए। दूसरा वाला एक है वो ये वाला है, ये वाला, ये देखिए ब्लैक वाला। और तीसरा वाला है वो अर्थ का वायर है, वो सीधा जाकर यहाँ पर ये जो वायर है ये वाला, इसको जाकर यहाँ पर बॉडी को टच है। तो अर्थिंग के टाइम अगर कोई करंट फ्लो होता रहेगा बॉडी को, तो यहाँ निकल के यहाँ से सीधा अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद में ये जो वायर है वो जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए इधर एक 2 यहाँ पर लगे हुए हैं थर्मोस्टेट। तो ये जो रेड वाला वायर यहाँ से आ रहा है मेन से, वो जा रहा है पहले थर्मोस्टेट में, जिसके ऊपर यहाँ पर ये बटन लगा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये पहला थर्मोस्टेट है। फिर उसका दूसरी ओर से ये वायर यहाँ से निकल रही है, जा रही है दूसरे थर्मोस्टेट में, ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा थर्मोस्टेट है। उसके बाद में
यहाँ से जो वायर यहाँ गई, इधर से बाहर निकला इसका आउटपुट, ये सीधा गया है अंदर हीटिंग एलिमेंट में। तो हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी थर्मोस्टेट का काम क्या है कि जब कभी भी पानी गर्म हो, मतलब इसको गर्म करने के लिए यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट है, ये 2 वाला, बरोबर है। तो जब ये पानी गर्म करेगा तो पानी जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आएगा तभी ये जो 2 थर्मोस्टेट है वो काम में आते हैं। सबसे पहले तो ये वाला है, पहले वाला, वो काम में आएगा। ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर एक सेट किया हुआ है, यहाँ पर एक आपको डायल दिख रहा है, बरोबर है। तो ये डायल में ना यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, देखिए 35, 50 और 75। तो अभी ये जो सेट है वो है 55 डिग्रीज पे, ठीक है। तो इसका काम क्या रहेगा कि अगर टेम्परेचर अंदर का 55 डिग्रीज तक पहुंच जाता है तो इसका काम रहेगा कि हीटिंग एलिमेंट का जो करंट है वो काट दे। अब वो काटेगा कैसे, क्योंकि इसका जो मेंस का करंट है देखिए वो यहाँ से जा रहा है हीटिंग एलिमेंट के अंदर, बराबर ना। तो जब ये इसको बोलेगा कि काट दो तो ये इधर से सप्लाई बंद कर देगा हीटिंग एलिमेंट का। तो इस तरीके से इसका काम होता है कि 55 डिग्री पहुंच जाने के बाद में करंट को कट करना। अब दोस्तों क्या होता है कि जो सस्ते वाले गीज़र आते हैं उसमें सिर्फ एक ही आपको थर्मोस्टेट देखने को मिलेगा और वो काफ़ी डेंजरस है। जिस केस में अगर ये कुछ फेल होता है, इसमें अगर ये नहीं काट पाता करंट या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, तो बहुत चांसेस है कि आपका जो टंकी है वो फट सकता है। तो जो महंगे वाले या जो प्रीमियम वाले जो गीज़र आता है उसके अंदर क्या होता है कि एक और थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि एक सेफ्टी फीचर करके काम करता है। अब क्या होता है, समझ लीजिए कि यहाँ पे पानी 55 डिग्रीज पे गर्म हो गया, लेकिन ये जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो गया है, थर्मोमीटर है वो ख़राब हो गया। ये एक्चुअली ऐसा खुलता भी है, लेकिन ये मेरे को पूरा वायरिंग खोलना पड़ेगा, एक्चुअली निकलता भी है, देखिए ये निकल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझो ख़राब हो गया है। तो अभी इसका काम क्या रहेगा, ये देखिए इसको सेट किया हुआ है 75 डिग्रीज पे, देखिए यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। तो इसको सेट किया हुआ है 75 की, ताकि ये अगर फेल हो गया 55 पे तो ये आगे जाके 75 पे काट दे इसको। अगर फिर भी अगर बाई चांस, बहुत ही कम चांस होता है कि दोनों भी आपका थर्मोस्टेट है वो फेल हो गया रहेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो करंट है वो यहाँ से ही पास हो रहा है ना, दूसरे वाले थर्मोस्टेट से पहले पास हो रहा है। मतलब ये जब भी ओके बोलेगा तब जाके करंट यहाँ पर जाएगा, ये ओके बोलने के बाद में फिर ही वो हीटिंग एलिमेंट उसको गर्म करेगा। तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि दोनों भी एक ही टाइम पे खराब हो जाए, ऐसे बहुत ही रेयर होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हो भी गया तो क्या होता है कि इसके अंदर हीटिंग बहुत ज़ोर से चालू रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि टैंक फटे ना, उसकी वजह से इसके अंदर का जितना भी प्रेशर है वो यहाँ से एक प्रेशर वॉल्व दिया हुआ होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इधर वॉल्व दिया है, तो यहाँ से एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है जो कि प्रेशर को रिलीज़ करेगा। ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग आपको शायद दिख रहा होगा, इधर ये स्प्रिंग का है। तो जब दोनों भी फेल हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 मैकेनिज्म जो है एक के बाद एक सेफ्टी के होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको गीज़र लेना ही है तो अच्छा क्वालिटी का लीजिए, जिसमें दोनों भी फंक्शंस हो, दोनों भी थर्मोस्टेट लगे हुए हो और साथ में यहाँ पे प्रेशर वॉल्व भी होना चाहिए। अब उसके बाद में ये जो अपना प्राइमरी है थर्मोस्टेट जो कि 55 डिग्री पे है और जो 75 वाला है वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी वाले में से एक वायर जा रही है जो कि इंडिकेटर है, ये देखिए, और उसका दूसरा सिरा जा रहा है यहाँ पर ये जो हीटिंग एलिमेंट है उसके दूसरे सिरे पर। ये हो गया इंडिकेटर, ये एक पहला। उसके बाद में जो हमारा दूसरा वाला इंडिकेटर है वो ये देखिए दोनों हीटिंग एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब कभी भी हीटिंग चालू होगी तो ये वाला लाइट जलेगा और जब भी कट ऑफ हो जाएगा तभी ये वाला लाइट जलेगा। तो इसका मतलब ये रेड वाला है और ये ग्रीन वाला है। ओके दोस्तों, अभी पूरा नट बोल्ट सब कुछ मैंने इसका निकाल दिया है, वायरिंग भी निकाल दिया है। अभी यहाँ पर सिर्फ बचा ये 2 प्रोब। ये प्रोब है हीटिंग एलिमेंट्स के और ये इनलेट और आउटलेट, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये 2 अपने थर्मोस्टेट के जो प्रोब्स है उसको भी निकाला है। मैं इसको आपको थोड़ा सा करीब से बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है ये। तो ये देखिए ये वाला है वो है हमारा प्राइमरी वाला। तो यहाँ पर ये 55 डिग्रीज पे इसका कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। उसके बाद में ये है सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी वाले में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये एक रीसेट का बटन है, ठीक है। तो ये देखिए ये 75 डिग्रीज पे सेट हुआ है और क्या होता है कि जब कभी भी ये फेल हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाला फेल हो गया 55 डिग्रीज पे, तो ये वाला ट्रिगर होगा ना 75 डिग्रीज पे आने के बाद ये कट कर जाएगा। उसके बाद में ये खुद ब खुद चालू नहीं होगा पानी ठंडा होने के बाद में।
तो आपको इसको मैन्युअली यहाँ पर रीसेट करना पड़ता है। जबकि ये वाले केस में क्या वो पानी थोड़ा सा नीचे चला गया 55 के तो वापस चालू होता है ना वो, लेकिन ये वाले केस में नहीं होगा क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो पहले वाला है वो ख़राब हो गया है, तो इसीलिए ये फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसको प्रेस करना होता है, तब जाके ये रीसेट हो जाएगा और आपका गीज़र जो है वो वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका कनेक्शन जो होता है और यहाँ पर ये बटन जो है, जो मैंने पहले आपको बताया था, तो उसके साथ में रहता है। तो ये इसको कनेक्टेड, जब आप इसको दबाओगे तो ये इसको कनेक्टेड रहता है, तो ये इसको यहाँ पर दबा देता है। तो इसका मतलब ये यहाँ से रीसेट हो जाएगा एक और बार। ओके, तो ये था इसका। ओके दोस्तों, तो अभी इसको हम लोग उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं। सारे स्क्रूज निकालने के बाद में ये कुछ अंदर से ऐसे दिखता है, ये देखिए। तो ये जो है वो हीटिंग एलिमेंट है, ये एक और ये दूसरा, ये जो दो है वो। ठीक है, यहाँ पर थर्मोमीटर का प्रोब बैठेगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी दूसरे थर्मोमीटर का प्रोब बैठेगा। ओके, और ये पानी का सप्लाई है जो इस टंकी में यहाँ से, ये जो यहाँ से पानी इधर से बाहर निकलेगा, टंकी में आएगा, गर्म होगा, फिर बाद में जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा गर्म रहता है। तो अभी ये ऐसे ऐसे रहता है ना, देखिए, और ये गीज़र ऐसे उल्टा रहता है। इसका मतलब ये एक्चुअली ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये जो आउटलेट है, जो गर्म पानी का आउटलेट है, वो यहाँ से ऊपर से खुला है, देखिए। यहाँ से पानी फिर अंदर गर्म जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुंबई में ना ज़्यादा TDS का पानी नहीं रहता, मतलब ज़्यादा मिनरल इसमें कम रहता है। तो 100 TDS के नीचे ही हमेशा मुंबई में जो पानी रहता है वो रहता है। लेकिन कहीं पर अगर जहाँ पर ज़्यादा TDS है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा मिनरल है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे टाइम पर ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो ख़राब होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा है कि ख़राब हो गया है करके, बट आप देख सकते हो कि 5 साल के बाद में भी इतना ज़्यादा यहाँ पर डिपोजिशन नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग वापस अंदर रख देते हैं। तो अब दोस्तों ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ओपन कर लिया था, क्योंकि मैंने एक नया गीज़र लिया है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक्चुअली अच्छा वाला एक गीज़र पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मतलब फालतू या फिर सब स्टैंडर्ड कंपनी या फिर सस्ते वाला जो गीज़र होता है ना, उसमें सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही प्रोब होता है, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और ये एक वॉल्व जो आता है, सेफ्टी वॉल्व, वो भी उसमें नहीं रहता। तो दोस्तों अभी मैंने वापस से पूरा इसको असेंबली जैसा था वैसे कर दिया है। अब मैं इसको चालू करूँगा। तो ये जो छोटा सा एक मेरा प्रयास था आपको दिखाने का कि एक अच्छे वाले गीज़र में क्या क्या होता है। तो दोस्तों हमेशा मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कोई अच्छा क्वालिटी और ब्रांडेड वाला गीज़र लीजिए, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स इस मामले में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पानी के साथ करंट जो है वो कभी भी मिक्स हो सकता है, या फिर थर्मोस्टेट ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम फट सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। अच्छा वाला गीज़र लीजिए। और ये एओ स्मिथ का जो है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ सेफ टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।